नुसरत हदी। तो ये है हमारा उदय विलास का रूम। और पूछती हैं कि हम ब्रांडेड कंपनीज को कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सबसे पहले जो है गूगल खोलिए, गूगल पे जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको चाहिए उसका नाम लिखिए, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करिए। क्लिक करके कॉन्टैक्ट अस में जाइए। कॉन्टैक्ट अस में उनका जो नंबर मिलेगा आपको अपने मोबाइल से कॉल करना है और उनको अपना शहर बताना है, आप कहाँ से हैं और आपको क्या सामान चाहिए और किस तरह से आपके डोर स्टेप तक डिलीवरी हो सकती है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो सही नंबर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का जो है वो आपको गूगल पे ऑफिशियल वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस में जाकर मिलेगा। सिया कोरट का क्वेश्चन है कि जब वो मेकअप करती हैं तो उनका जो फाउंडेशन है जब वो अप्लाई करती हैं स्किन पे तो वो फट जाता है, ऐसा केकी लगने लगता है, अनइवन लगने लगता है। इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि आप स्किन को बिफोर मेकअप जो है वो प्रिपेयर नहीं करती। प्रिपेयर करने का मतलब है क्लेंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे से करना है। पहले क्लीन करना है, फिर टोनिंग करनी है, फिर मॉइस्चराइजर लगा के 15 मिनट जो है छोड़ दीजिए। 15 मिनट के बाद प्राइमर लगाना है। प्राइमर लगाने के बाद आपको फाउंडेशन लगाना है। फिर आपका फेस का मतलब जो फाउंडेशन है वो ना तो केकी लगेगा, ना अनइवन लगेगा और ना फटा सा दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्कान चंडेला की तरफ से, जो मुझसे पूछती हैं कि वो 18 साल की हैं और वो किस तरह से कोर्स स्टार्ट कर सकती हैं। अभी वो 12th में है और उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ ठीक नहीं है जिसकी वजह से वो पैसे देके कोर्स नहीं कर सकती। तो किस तरह से वो मेकअप इंडस्ट्री में कदम अपने रख सकती हैं, जमा सकती हैं, स्टार्ट कर सकती हैं। देखिए मुस्कान, मेरा सबसे पहला सजेशन आपको ये होगा कि क्वालिफिकेशन मत छोड़ना। क्वालिफिकेशन प्लीज़ पूरी करिए। साइड बाय साइड आप मेकअप जो है ऑनलाइन सीखती रहिए और अपने ऊपर जो भी आप सीखो, ठीक है, ऑनलाइन घर से जो भी आप सीखो वो अपने ऊपर प्रैक्टिस करो। और जब आप मार्केट में जाओ, जैसे आप रेवलॉन के आउटलेट पे खड़ी हो, मेबलिन के खड़ी हो, लैक्मे के खड़ी हो, उनके प्रोडक्ट्स लो, उनको टेस्ट करो और वो लोग जब आपको बताएंगे वो नॉलेज गेन करनी शुरू करो। जब वो आपको मतलब फाउंडेशन की नॉलेज देंगे कि आप ये फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, वो यूज़ कर सकते हो, उस चीज़ को अपने घर में आके जो है अप्लाई करो। सिर्फ एक यही तरीका है, फ्री सोर्सेज से हम इसी तरह से सीख सकते हैं। जब हमें बहुत लगन होती है तो कोई भी चीज़ जो है हमें मोटिवेट कर। ये है हमारा वॉशरूम। ओके, निकिता राजपूत, मैम मैं एचपी में हूँ लेकिन पंजाब में मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो मैं ग्रो कैसे करूंगी जब सिटी चेंज करूंगी। निकिता जी, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप एक फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट आपको बनना है और अपनी प्रोफाइल ऑनलाइन रखनी है। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगी, अगर लोगों को आपका काम पसंद आएगा तो क्योंकि आप फ्रीलांसर होंगी तो वो आपको पैसे देके अपने आप बुलाएंगे और वहां जाके आप मेकअप करना।
आफ्टर कोविड ये मेरी पहली वेकेशन है जिसके लिए मैं उमैद भवन और उदय विलास आई हूँ। ये इंडिया के टॉप मोस्ट होटल्स हैं, मतलब इनसे अच्छे होटल इंडिया में नहीं हैं। आई थिंक उमैद भवन में प्रियंका चोपड़ा ने कुछ सोच के ही शादी करी थी एंड इट्स टोटली वर्थ। और उदय विलास में नील नितिन मुकेश की शादी हुई है और आई थिंक मुकेश अंबानी ने भी कोई फंक्शन यहाँ पे किया हुआ है उदय विलास में। तो मैंने ये दोनों प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोर कर ली हैं, बोथ आर वेरी नाइस। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे पर्सनली तो उमैद भवन इज़ उमैद भवन। सारे पैसे हेरिटेज के हैं, हिस्ट्री के हैं और उनकी हॉस्पिटैलिटी के हैं। ज़बरदस्त जगह है, मतलब कंपेयर अगर कोई करे तो आई विल सजेस्ट कि आप उमैद भवन ज़रूर जाएं, वो एक बार तो देखने को बनता है। ये क्वेश्चन पूछा है मुझसे अनायशा सैनी ने और वो पूछती हैं कि मैम अलग अलग सैलून में अलग अलग फ़ीस होती है कोर्स की, तो समझ में नहीं आता कि क्या वो सही चार्ज कर रहे हैं, क्या हम बेवकूफ़ तो नहीं बन रहे हैं। और अगर हम किसी कम पैसे वाले सैलून में जाते हैं तो वहाँ ऐसा फील होता है कि शायद वो अच्छा ना सिखाएं अगर वो कम रेट का है। तो अनायशा देखिए, ये टोटली ना गट फीलिंग पे होता है। डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि हर जगह आप जाओगे तो कोर्स की फ़ीस जो है वो वेरी करती है। तो जहाँ पे आपको गट फीलिंग आए कि हाँ ये जगह अच्छी है, जो पैसे वो चार्ज कर रहे हैं वो आपको वर्थफुल लगे, मतलब आपको लगे कि हाँ वो सही वैल्यू ले रहे हैं, आप वहाँ कोर्स करो। दूसरा चीज़ आप दिमाग में हमेशा जो है, जिन लोगों ने ऑलरेडी उस जगह से कोर्स किया हुआ है उन स्टूडेंट से आप पहले से ही बात करके रखो कि भाई उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो वो वहाँ सीखने गए थे क्या उनको सिखाया गया या उनके पैसे वेस्ट हुए। तो ये बहुत बड़ी आपको हेल्प हो जाएगी अगर आप किसी स्टूडेंट से जो है वो पूछोगे। ओके, गीताज मेकओवर मुझसे पूछती हैं कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हमको लेने चाहिए या नहीं, यानी मेकअप का कोई भी सामान हमको ऑनलाइन लेना चाहिए या नहीं। देखिए गीता, बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप कोई भी मेकअप का सामान है वो आप टेस्ट करके लो। एक तो अगर आप इन पर्सन जाके लोगे तो वो प्रोडक्ट जैसा दिखाई देता है आपको वैसे ही मिलेगा। ऑनलाइन में क्या होता है, दिखता कुछ और है मिलता कुछ और है। शेड नंबर एग्जैक्टली हमको नहीं पता चलते कि हाँ जो हम शेड उसमें देख रहे हैं एग्जैक्टली वही शेड हमको आएगा। तो मेरी पर्सनल राय ये है कि अगर आप पर्सनली जाके शॉपिंग करोगे मेकअप प्रोडक्ट्स की तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कोई चीज़ आपके शहर में नहीं मिलती है तो फिर तो ऑनलाइन ही ऑप्शन है, तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो। ज़्यादातर जो है वो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ही आते हैं, फेक नहीं आते। और देखो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ऐसा नहीं है कि फेक नहीं आते होंगे, कहीं कहीं आ भी जाते होंगे, लेकिन इन मोस्ट केसेस अमेज़ॉन से जो है आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट ही मिलेगा। अमेज़ॉन है, नायका है, जितनी भी अच्छी रिनाउंड वेबसाइट्स हैं वहाँ से ज़्यादातर ओरिजिनल प्रोडक्ट ही मिलता है।